देश को अड़चन है कि वो कह पूछते हैं कि रामकृष्ण परमहंस तो ऐसे जीते थे, आप ऐसा क्यों जी रहे? रामकृष्ण परमहंस अपने स्वभाव से जीते थे, मैं अपने स्वभाव से जी रहा हूं। न तो रामकृष्ण परमहंस को मेरे अनुसार जीने की जरूरत है, न मुझे रामकृष्ण परमहंस के अनुसार जीने की जरूरत है। वे पूछते हैं कि बुद्ध तो ऐसा जीते थे, आप ऐसा क्यों जी रहे? जैसे बुद्ध ने कोई ठेका ले रखा है कि अब दुनिया में सबको वैसे ही जीना पड़ेगा। तब तो जिंदगी बड़ी उदास हो जाएगी, बड़ी पाखंडी हो जाएगी। बुद्ध बड़े प्यारे, मगर उनकी खूबी यही है कि वे पुनरुक्त नहीं किए जा सकते। कोई उनकी कार्बन कॉपी नहीं हो सकता है, और जो भी होगा वो कुरूप होगा। कार्बन कॉपियां सदा कुरूप होती। मौलिक बनो। आदर्श सीखोगे कहां से? आदर्श सदा दूसरे से सीखोगे, और जो भी दूसरे से सीखा गया वो पाखंड पैदा करवाएगा। उसे तुम पूरा कर ना सकोगे क्योंकि तुम्हारे अनुकूल ना पड़ेगा। तुम वैसे हो नहीं, तुम तो बस तुम जैसे हो। तुम्हारा जैसा न कभी कोई हुआ, न कभी होगा कोई। तुम्हें तो सिर्फ अपना स्वभाव जीना है, फिर पाखंड नहीं होगा। तो तुम पूछते हो मैत्रेय कि सभी ज्ञानियों ने पाखंड का विरोध किया है, लेकिन अगर ज्ञानियों ने सिर्फ पाखंड का विरोध किया हो तो वो ज्ञानी नहीं। असली ज्ञानी पाखंड का विरोध तो पीछे करेगा, पहले आदर्श का विरोध करेगा। क्योंकि आदर्श कट जाए तो जड़ कट गई पाखंड की। यही सरहपा और तिलोपा कर रहे हैं। इसलिए तुम देखते हो सरहपा और तिलोपा का नाम ही मिट गया इस देश से, क्योंकि उन्होंने कोई आदर्श नहीं सिखाया। उन्होंने स्वतंत्रता सिखाई, आदर्श नहीं। उन्होंने अंतस जगाया, आचरण नहीं दिया। उन्होंने तुम्हें चरित्र नहीं दिया, उन्होंने तुम्हें बोध दिया। उन्होंने तुम्हें इतना बोध दिया कि तुम अपने अनुसार जी सको, और इतना बल दिया कि चाहे लाख अड़चने हो तुम अपने ही अनुसार जीना। टूटना हो तो टूट जाना, मगर झुकना मत, अपने ही ढंग से जीना। मिटना पड़े तो मिट जाना, मगर स्वयं रह के मिटना। अपनी निजता को किसी कीमत पर खोना मत। कोई सौदा मत करना, कोई समझौता मत करना। इसलिए तो सरहपा तिलोपा भूल गए। तुलसीदास याद है, तुलसीदास कंठस्थ है, क्योंकि आदर्श की बात हो रही और पाखंड का विरोध हो रहा है। और मजा यह कि आदर्श से पाखंड पैदा होता है। जब तक दुनिया में आदर्श हैं तब तक दुनिया में पाखंड रहेगा। अगर चाहते हो दुनिया गैर पाखंडी हो जाए, आदर्शों को नमस्कार कर लो, विदा कर दो, फिर तुम देखो कोई पाखंड नहीं। तुमने इतनी छोटी सी बात, इतनी सीधी साफ गणित की, विज्ञान की बात भी देखी नहीं कभी। तुम तो थोपे ही जाते हो आदर्श। हर बाप अपने बच्चों पे आदर्श थोप रहा है, हर समाज अपने बच्चों पे आदर्श थोप रहा है, हर पुरानी पीढ़ी नई पीढ़ी पे आदर्श थोप रही। और फिर जब आदर्श नहीं माना जाता तो दो ही उपाय, या तो वह व्यक्ति अपराधी हो जाता है या पाखंडी हो जाता है। आदर्श न माने तो पाखंडी दिखाए सिर्फ, और अगर ईमानदार हो तो फिर अपराधी। तुम विकल्प ही नहीं छोड़ते लोगों के लिए। तुमने फांसी लगा दी, या तो अपराधी या पाखंडी। यह कैसा धर्म है? यह कैसी चिंतन प्रक्रिया है? तुमने दो ही रास्ते छोड़े हैं लोगों के लिए, तो कुछ अपराधी हो जाते हैं, कुछ पाखंडी हो जाते हैं। दोनों बातें बुरी। आदर्श से छुटकारा करो। हर बच्चे को क्षमता दो, सहारा दो कि वो स्वयं हो सके। इतनी आत्मा दो कि वो इस सारे संसार के विपरीत भी अगर लड़ना पड़े तो लड़े और खड़ा हो
अपने बल से, चाहे कोई भी कीमत चुकानी पड़े। अपनी निजता में जी के मर जाना लाख गुना बेहतर है उस जीवन से जो समझौते पर खड़ा होता है। फिर ना तो तुम अपराधी होोगे, ना तुम पाखंडी होोगे। इस बात से तुम्हें बहुत बेचैनी होगी, क्योंकि तुम तो यही सोचते थे कि आदर्श ज्यादा से ज्यादा फैल जाएं तो लोग पाखंडी ना हो। मैं ये कह रहा हूं, आदर्श जितने फैलेंगे उतने लोग पाखंडी होंगे। दोनों को विदा देना है, कम से कम मेरे सन्यासी को दोनों को विदा दे देना है। करो निज की घोषणा, उसी घोषणा में तुम परमात्मा के निकट आने लगोगे, क्योंकि तुम्हारी निजता ही परमात्मा को छिपा है। इसी से संबंधित प्रश्न है 5वां। भगवान, यहूदी संत मुरजुत्रा का विचार था कि चेले ऐसे पात्र हैं कि उनमें गुरु का रंग झलकना चाहिए। यदि गुरु की गुरुता के बावजूद शिष्य में अपेक्षित गुण नहीं आए तो उसमें दोष गुरु का है, उसे ही अपना दोषी होना चाहिए। इससे शिष्य को दंड देने के पहले वह अपने को दंड दे लिया करता था। कृपा करके संत मुरजुत्रा के इस वचन का आशय हमें कहिए। मुरजुत्रा मेरी दृष्टि में संत जरा भी नहीं। मुरजुत्रा लोगों के ऊपर जबरदस्ती कर रहा है, हिंसात्मक है। तुम कहते हो कि चेले ऐसे पात्र हैं, वह कहता था कि उनमें गुरु का रंग झलकना चाहिए। क्यों? गुरु का रंग चेलों में क्यों झलकना चाहिए? गुरु का रंग है, चेलों में चेलों का रंग झलकना चाहिए। गुलाब का फूल जूही के फूल में क्यों झलके? चमेली का फूल चंपा के फूल में क्यों झलके? कोई किसी पर क्यों झलके? यह आग्रह तो अहंकार का आग्रह है। अहंकार चाहता है सारी दुनिया मेरी जैसी हो जाए, और जो मेरे जैसा नहीं है उसे जीने का कोई हक नहीं होना चाहिए। स्वामी कृष्ण प्रेम और मां मधुरा को मुरारजी देसाई ने कहा, अगर मेरे बस में होता तो मैं तुम्हारे गुरु के आश्रम को नेस्त नाबूद कर देता। क्यों? जो मेरे अनुकूल नहीं है उसे जीने का भी हक नहीं। यह लोकतंत्र, ये लोकतंत्र के दावेदार हैं। नेस्त नाबूद कर देता। ये आकांक्षा अहंकार की आकांक्षा है, यह कोई सद्गुण नहीं है। सच्चा गुरु वही है जो तुम्हें सहारा देगा ताकि तुम्हारा रंग तुम में प्रकट हो, तुम्हारा फूल खिले। सच्चा गुरु वही है जो अपना रंग तुम्हें देगा ही नहीं, तुम चाहो तो भी नहीं देगा। तुम तो चाहोगे, क्योंकि तुम तो हमेशा सस्ती चीज की आकांक्षा में होते। तुम तो चाहोगे कि गुरु बता दे आचरण के सूत्र।
बस दे दे कोई 5 सूत्री कार्यक्रम कि इतने बजे उठाना, इतनी लंबी चोटी रख लेना, इस तरह का खाना खा लेना, ये प्रार्थना कर लेना, बस बाकी सब हो जाएगा। तुम तो कुछ सस्ता चाहते हो, तुम जीवन को दांव पर लगाना नहीं चाहते। कोई सच्चा गुरु तुम्हें इतना सस्ता नहीं छोड़ सकता, और कोई सच्चा गुरु तुम्हारी अपेक्षाएं पूरी नहीं कर सकता। तुम तो चाहते हो किसी की अनुकृति बन जाओ, मगर सच्चा गुरु वही है जो तुम्हें जगाएगा और कहेगा कि तुम स्वयं हो, तुम स्वयं बनो, तुम अपने ही रंग, अपने ही ढंग, अपने ही गीत को गाते हुए परमात्मा की तरफ जाना। तुम अपनी ही आत्मा को निखारो, फिर कौन जाने चमेली पैदा हो कि जूही पैदा हो कि रजनीगंधा पैदा हो, क्या पता। तुम्हारा रहस्य अभी छिपा है। तुम गुलाब ही हो यह जरूरी तो नहीं, कि तुम कमल ही हो यह जरूरी तो नहीं। तुम्हारा भविष्य क्या लाएगा इसकी कोई घोषणा नहीं की जा सकती, कोई भविष्यवाणी नहीं की जा सकती। तुम रहस्य हो, तुम्हारे रहस्य को खराब नहीं करना है। और अगर कोई गुरु तुम्हारे ऊपर अपना रंग चढ़ा दे तो फिर तुम्हारी आत्मा का रंग कैसे प्रकट होगा, कब प्रकट होगा?